ससुराल सिमर का सिमर का। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। हमारे मोहल्ले में गौर पूर्णिमा के दिन मथुरा के बाबा श्यामचंद आने वाले हैं प्रवचन देने के लिए। सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है और उन्हें बुलाया है। बुआ जी, इसका मतलब जब तक ये प्रवचन चलते रहेंगे हम लोग रोहन के घर का टीवी नहीं सुन पाएंगे। मतलब ना कोई सीरियल ना कोई गाना। दीदी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगी बुआ जी। मैंने तो पहले ही कहा था कि रहने दो, मैं ऐसे ही दे दूंगी ऑडिशन। बाय द वे सिमर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे आसानी से हार नहीं मानते बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ उतना करूँ, लेकिन जिस तरह से आप लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। मैं ज्यादा बड़े सपने नहीं पालना चाहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ऑडिशन अच्छे से हो जाए। दीदी हम भी तो यही चाहते हैं। सिलेक्शन तो बात की बात है, पर हम चाहते हैं कि आप ऐसा डांस करें कि सारे लोग कहें कि डांस तो बस सिमर ने किया। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलेज खत्म होने के बाद पापा मेरी शादी कर देंगे। क्या मैं अपने ससुराल जाने से पहले अपना छोटा सा सपना पूरा कर पाऊंगी? उमा बेटा, खाना बन गया? जी माताजी, सब बन गया। बस आपकी नींबू चाय ला रही थी। ओह, अब एक मिनट। अरे वहीं रख देती मैं। बैठिए ना माताजी। कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा, जीती रहो। तुम्हारे हाथ की नींबू चाय पीकर तो बड़े से बड़ा सर दर्द चला जाता है। माताजी, एक बात कहूँ? टॉली है ना, उसमें मेरे सारे गुण हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाने लगी है। अब और क्या कहूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती क्या? तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो उसका आधा भी वो बना ले तो समझो हो गया। मन प्रसन्न हो गया। कहने का मतलब यह है बेटा कि सुंदरता में क्या रखा है। जैसे किसी अच्छे चमकते होटल में चले जाओ, पर अगर वहां का खाना ही बेस्वाद हो तो दोबारा कौन जाएगा? और रहे पैसों का सवाल, तो हमारे यहाँ पैसों की क्या कमी है। बहू तो ऐसी हो जो अच्छी तरह से घर संभाले,
स्वादिष्ट खाना बनाए। एक तुम ही काफी नहीं हो जो तुम्हारी तरह एक और को ले आऊं? जी माता जी। कहने का मतलब ये है बेटा कि घर में तुम ही तो हो जिसे अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन इतने बड़े घर में इतने लोगों के बीच एक तुम ही अच्छा खाना बनाने वाली काफी नहीं हो। मतलब कितना काम करोगी तुम भला? सोचती हूँ एक और बहू ठीक तुम्हारे जैसी ले आओ। सच कहूँ तो मुझे डॉली ही अच्छी लगी है। वही तो मैं कह रही थी माता जी। बोलो क्या कह रही थी? प्रेम के लिए डॉली सबसे अच्छी होगी। वैसे भी प्रेम के लिए खाना ही तो महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। मेरे कहने का मतलब है, मुझे बताओ इंसान इतनी मेहनत किस लिए करता है, इतनी भागा दौड़ी क्यों करता है? ताकि घर आकर चैन से वो अच्छा खाना खा सके। स्वादिष्ट खाने से महत्वपूर्ण इस जीवन में और क्या है? वही तो, इसीलिए तो मैंने कुकिंग में पीएचडी की है। नहीं तो मैं बनने को तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बन सकती थी। एक मिनट बेटा, अब बात सिर्फ इतनी है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या है ना कि अगर मैं तुम्हारी बहन डॉली को पहले देखने चली जाऊं तो करुणा बुरा मान जाएगी। आखिर वो बड़ी है ना, पता है वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि पहले मैं उसकी स्वीटी को देखने जाऊं। अरे मैंने तो बड़ी मुश्किल से उसे टाला है। अब और ऐसे में मैं डॉली से पहले मिल लूं तो मेरे कहने का मतलब है तुम समझ रही हो ना बेटा? जी माता जी, अब समझ में आया कि करुणा चाची इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही थी। ओह, बुरा मान गई होगी ना बेचारी। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, घर की बड़ी होने के नाते मुझे तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ना। अब अगर मुझे डॉली पसंद आ गई है तो मैं सीधा सीधा तो नहीं बोल सकती कि उनकी बहन या भांजी मुझे पसंद नहीं। वो बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है घर का बड़ा होना। हाँ माता जी, वो तो है। अच्छा सुनो, जो कुछ हमारे बीच बात हुई वो किसी से ना कहना। सही वक्त पर सही ही निर्णय लूंगी मैं। जी माता जी, मैं सब समझ गई। मैं खाना लगाती हूँ। जीती रहो। उमा ने तो मुझे डरा ही दिया था, उसके जैसा खाना बनाने वाली। सोचो, मुझे तो अपने प्रेम के लिए चाहिए कोई राजकुमारी, सुंदर सी, प्यारी सी। कहने का मतलब ये है कि मैं एक बार वृंदावन से वापस आ जाऊं, फिर जरूर मिलने जाऊंगी मैं तुम्हारी पिंकी से। लेकिन बेटा, ये बात अभी किसी से मत कहना। जी माँ जी। वृंदावन का तो बहाना है ताकि उमा, करुणा, उन दोनों बेचारियों को बुरा ना लगे। एकदम सच्ची बात है माता जी। हमारे खानदान को तो जैसे वरदान ही मिला है खूबसूरती का। अब मैं आपको क्या बताऊं, शादी से पहले मेरी ये खूबसूरती तो मुसीबत ही बन गई थी मेरे लिए। यहाँ घर से निकलो नहीं कि पूरी की पूरी भीड़ पीछे पीछे चलने लगती थी। ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही बहू लानी चाहिए जिसके साथ 4 अंगरक्षक लाने पड़े। जी माता जी। कहने का मतलब ये है कि आगे कभी चुनाव लड़ने का मन हो तो सुंदर सी बहू को साथ में
घर से मंच तक ले चलो। मंच तक पहुंचते पहुंचते आधा शहर तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा। एकदम सही कहा माता जी। काश सुंदरता के साथ साथ इसे थोड़ी बुद्धि भी दे दी होती भगवान, कुछ तो भला हो जाता। माँ, आप इस वक्त यहाँ? तेरे मन में आजकल डांस कंपटीशन ही चल रहा होगा ना? हाँ माँ, आपने मुझे अनुमति देके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू माँ। धत, अपनी माँ से कोई थैंक यू बोलता है? और फिर हाँ कहने के अलावा तुम तीनों ने और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था मेरे पास। सिमर बेटा, जो तू करना चाहती है उसकी अनुमति तो मैंने तुझे दे दी है, लेकिन बेटा इस बात का ध्यान रखना, इस घर की इज्जत और तेरे बाबूजी की इज्जत तेरे हाथों में है। बेटा तू सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, विश्वास है हमारा। और बेटा हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हमारी दुनिया इस घर में है। हमारा घर तुम्हारे बाबूजी के बनाए उसूलों और नियमों से चलता है। तुम्हारे बाबूजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और उनके हर उसूल और नियम के पीछे तुम सब के लिए प्यार और तुम तीनों की भलाई छुपी है। तो बेटा ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे। माँ, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए मुझे पापा का दिल दुखाना पड़े। और आप ही की तरह मेरे लिए भी पापा की खुशी और उनका मेरे ऊपर विश्वास मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिमर बेटा, एक बात का ध्यान रखना बेटा, तुम घर में सबसे बड़ी हो। तुम जो भी रास्ता चुनोगी ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन उसी रास्ते पे चलेंगे। तुम्हारे बाबूजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुम घर में सबसे बड़ी हो। तुम जो भी रास्ता चुनोगी ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन उसी रास्ते पे चलेंगे। बाकी बिहारी, अब तुम ही मदद करो।
बांसुरी ही नहीं बजाओगे तो तुम्हारी गोपी नाचेगी कैसे? एक ही सहारा था उस बगल वाली टीवी का, अब वो भी गया। कोई रास्ता दिखाओ बाके बिहारी, मुझे फिर भी इस ऑडिशन में अपनी पूरी जान लगानी है। अब तुम ही हमारी मदद करो बाके बिहारी। सुरेंद्र बेटा, कौन सा समय शुभ रहेगा वृंदावन जाकर लड़की वालों से मिलने का? थोड़ा रुक कर जाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, तो बेहतर यही होगा कि शुक्ल पक्ष शुरू होने पर आप यात्रा करें। और शुक्ल पक्ष शुरू होते ही मैं खुद आपको सही तिथि और समय बता दूंगा। अच्छी बात है, मगर ध्यान रहे मैं अपने पोते के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूं, और अगर ये रिश्ता वैसा ही है, मेरे कहने का मतलब है जैसा मैं सोच रही हूं, तो मैं ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने प्रेम की कुंडली देखी है और उसके भाग्य में बहुत ही गुणी लड़की लिखी है माता जी। सुरेंद्र बेटा, मैंने तो ठान ली है, हमारे प्रेम के लिए मैं छोटे शहर की लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कहने का मतलब ये, संस्कारी हो और जिसे टीवी सिनेमा की बीमारी बिल्कुल न लगी हो।